हेलो एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्ज़ाम मैथ्स का 9th ऑफ मार्च को। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए बहुत मेहनत से पढ़ के दिए हैं और सभी एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे से गए होंगे, राइट। इन केस कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, मेरे बच्चे परेशान या टेंशन या स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। आप जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस पर फोकस करें। जो पास्ट हो चुका है आप उसको बदल नहीं सकते, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। बस उससे लर्निंग लो, उससे सीखो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम और मेहनत करके देना है ताकि अच्छे से जाए। और नेक्स्ट आपका मैथ्स का 9th ऑफ मार्च को कंप्लीट 8 डेज़ का आपको ब्रेक मिला है। और इन 8 डेज़ में 7 डेज़ मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए दे रहा हूँ। 7 दिन कमिंग जो मंडे है, जैसे आज है सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे से आपको मेरे पास आना है फिजिकली ऑफलाइन। नो डाउट यूट्यूब पे भी पढ़ाऊँगा, पर उतना मैं बड़े लेक्चर्स नहीं दे पाऊँगा आपको। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगा, राइट। लेकिन जो बच्चे मेरे तक ऑफलाइन आ सकते हैं फॉर 7 डेज़ कमिंग मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इन 7 दिनों में आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो सिखाया जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने ही आने होते हैं एग्ज़ाम में, उस टाइप के वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, राइट। तो जो बच्चे मेरे तक पहुंच सकते हैं ऑफलाइन, कृपया करके वो मुझे जो मैं नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ उस नंबर पे व्हाट्सएप करें, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको पूरा शेड्यूल समझा दूंगा। बाकी जो टाइमिंग रहेगी इन 7 डेज़ ऑफलाइन क्लासेस में, वो रहेगा दिन में 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, जिसमें आपको एक ब्रेक भी मिलेगी और लंच फैसिलिटी भी है। अगर आप लंच करना चाहते हैं तो आपको लंच भी मिल जाएगा, ओके। तो शेड्यूल में ऐसा है कि जैसे आप 12 बजे पहुंच के एग्जैक्ट 12 o'clock आपको मुझे मेरे पास पहुंचना होगा। 12 से 2 एक शीट, एक प्रैक्टिस शीट हमारे पास रहेगी, जो आपको हमारे साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। जिसमें चैप्टर वाइज मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। चैप्टर वाइज सभी चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है हम 2 घंटे में 2 चैप्टर की मैंने शीट बना दी होगी। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट थोड़े इजी चैप्टर है, हल्के है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है, तो हो सकता है इन दोनों चैप्टर की एक ही शीट हो। तो 12 से 2 घंटे में ये शीट आपको हर दिन एक कंप्लीट करनी होगी, और मैं आपको उन क्वेश्चंस में हेल्प भी करूँगा जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक फिर से आपकी क्लास रहेगी, जिसमें क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। 3 बजे आपकी ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद फिर आपको कंटिन्यूसली 7 बजे तक पढ़ाया जाएगा। तो मेरे बच्चे, मैथ्स में लास्ट ईयर देखा गया था कि बच्चे बहुत, मतलब एग्ज़ाम दे के जब निकले बहुत परेशान थे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। जैसे कोई लेक्चर आप देख रहे हो, आप उसको रीड कर रहे हो सकता है देखने या उसको लेक्चर को देखने से या कोई कॉन्सेप्ट को रीड करने से आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन जब तक आप उसको पेन से उतारते नहीं हैं तो एग्ज़ाम में वो आधा वैसे ही भूल जाता है, अगर सिर्फ देख ही रहे हो। तो मैथ्स में आपको मेरे पास आके अपने पेन को चलाना होगा, 7 घंटे चलाना होगा, फिर आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बैठेंगी, सारे मेथड्स बैठेंगे, फिर क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे, ओके। तो जो बच्चे आ सकते हैं व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें, तो आप उस लोकेशन पे पहुंच जाइए। मनहास क्लासेस जहां मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहीं आपको आना है, राइट। और जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैंने आपका कंप्लीट सिलेबस, पार्ट 1 बुक एंड पार्ट 2 बुक, दोनों बुक्स एकदम कंप्लीट करवा दी हैं इन डिटेल। आप मेरे चैनल के थ्रू पूरा सिलेबस बड़े मस्त तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। एक चैप्टर है लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी, वो मेरा बचता है, इन दिनों में वो भी कंप्लीट आपको करवा दूंगा, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, जोश बरकरार रखो, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। मैथ्स का एग्ज़ाम आपका एकदम टॉप क्लास जाएगा। लेकिन आज 28 फेब केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे के आप आए हैं, थोड़े थके होंगे, रेस्ट वेस्ट करो, लेकिन सोने से पहले आपको एक चैप्टर कंप्लीट करके सोना है, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। इसको कंप्लीट करके सोना, और इसमें आपको जो
क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज़ मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड में वर्ड प्रॉब्लम करनी है। अगर आपको मैट्रिक्स मेथड नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मैट्रिक्स मेथड एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने, और स्टेप्स अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी समझाया कि ऑन स्क्रीन आपकी मार्किंग होगी इस बार, तो स्टेप्स अगर मिस हो गए तो मार्क्स आपके ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है, डिलीट हो जाएंगे, कम आएंगे मार्क्स। तो स्टेप्स सारे लिखने हैं, तो स्टेप्स कैसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं, वो मैंने सब समझा रखा है अपने हर एक लेक्चर में। तो आप प्लीज़ आज के दिन डिटर्मिनेंट चैप्टर किए बिना मत सोइएगा। नो डाउट आप थके होंगे, मैं कह रहा हूँ ना, सो जाओ, रेस्ट करो, अभी 2-3 घंटे सो जाओ, शाम को उठो आप 8 बजे, 8 से 12 बजे तक 4 घंटे में मस्त तरीके से चैप्टर हो जाता है। और कल संडे है, संडे वाले दिन आपको कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने हैं किसी हाल में। नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, एंड नंबर 2 ITF। ये 2 चैप्टर 100% आपको कल करने हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो उसके साथ आप मैट्रिक्स को भी निपटा सकते हैं। सभी चैप्टर ये बहुत ईजी हैं। पहले आपको पार्ट 1 बुक को ही कंप्लीट करना है, पार्ट 2 की तरफ मत जाना। पहले पार्ट 1 बुक को कंप्लीट करना, उसके बाद हम जैसे ही हमारी पार्ट 1 परफेक्ट हो जाती है देन वी गो फॉर पार्ट 2 बुक, ठीक है। तो पार्ट 1 बुक में ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। चैप्टर 5 और 6 में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती, मैंने तो एकदम डिटेल में अपने चैनल के थ्रू पढ़ा रखे हैं। जाइए आप सीखिए कॉन्सेप्ट, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है, पैरामीट्री को कैसे करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट हम कैसे ढूंढते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ पढ़ा रखा है। बस अब आपका रोल है इस पेन को चलाना है जितना हो सके, ठीक है। थकना नहीं है, थोड़ी रेस्ट करो और फिर से अपने अंदर एक जोश भरो और लग पड़ो मैथ्स की प्रिपरेशन में, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, डाउट, कोई किसी भी तरह का टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप बड़े रिलैक्स माइंड से अपने मैथ्स की प्रिपरेशन को कर पाए। ओके डियर, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।